अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो आने वाले 17 दिन आपके लिए एक ऐसे राज को सामने ला सकते हैं जिसका ताल्लुक किसी ऐसे शख्स से हो सकता है जिसे आप बज़ाहिर अपना समझते हैं, लेकिन इसके दिल में आपके लिए वो जज्बात नहीं जो वो जाहिर करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका दुश्मन खुल्लम खुला आपके सामने आए या आपसे बराह रास्त टक्कर ले, बल्कि मुमकिन है वो खामोशी से आपकी ज़िंदगी के हालात को देख रहा हो, आपकी कमज़ोरियों को समझ रहा हो और आपके अगले कदम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो। आने वाले दिनों में आपको ख़ास तौर पर लोगों के रवैयों में छोटी छोटी तब्दीलियाँ महसूस हो सकती हैं। कोई शख्स अचानक आपसे ज़्यादा हमदर्दी ज़ाहिर करेगा, कोई बार बार आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में आपसे सवाल करेगा, या कोई ऐसा शख्स जो पहले आपके मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता था अचानक आपके फ़ैसलों और प्लान्स के बारे में जानने की कोशिश करेगा। स्कॉर्पियो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी गहरी नज़र और लोगों के इरादों को महसूस करने की सलाहियत है। इसलिए अगर इन 17 दिनों में आपके दिल में किसी शख्स के बारे में एक ही एहसास बार बार पैदा हो कि कुछ बेहतर नहीं चल रहा या कुछ गलत हो रहा है, तो इसे नज़रअंदाज न कीजिएगा, लेकिन साथ ही जल्दबाजी में किसी को दुश्मन करार देना भी मुनासिब नहीं। असल पहचान उस वक्त होगी जब अल्फाज और अमल में फ़र्क वाज़ेह होना शुरू होगा। जो शख्स आपके सामने आपकी कामयाबी पर खुशी का इजहार करे लेकिन पीछे से आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करे, जो आपके राज सुनकर उन्हें दूसरों तक पहुँचाए, या जो आपके अच्छे वक्त में करीब और मुश्किल वक्त में गायब हो जाए, तो उसके रवैये को गौर से देखने की ज़रूरत है। आने वाले 17 दिन आपको यही सिखा सकते हैं कि हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती और हर खामोश शख्स दुश्मन नहीं होता। असल कामयाबी ये होगी आपकी कि आप जज्बात की बजाय ऑब्जर्वेशन करके फैसला करें। आने वाले 17 दिनों में आपके दुश्मन की तरफ से सबसे खतरनाक कोशिश शायद बराह रास्त नुकसान पहुंचाने की स्कॉर्पियो ना हो, बल्कि आपके माइंड में शक, बेचैनी और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो सकती है। कोई शख्स मुमकिन है आपके सामने ऐसी बात रखे जिससे आप किसी करीबी इंसान के बारे में बदगुमान हो जाए, या आपको किसी ऐसे फैसले पर मजबूर किया जाए जो बाद में आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। बाज़ औक़ात याद रखें, दुश्मन खुद सामने आने की बजाय लोगों के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश करता है और फिर खामोशी से रिजल्ट देखता है। इसलिए इन दिनों में किसी की बात सुनकर फौरी रद्द अमल देना स्कॉर्पियो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई शख्स आपको किसी तीसरे फर्द के खिलाफ भड़काने की कोशिश करे तो पहले हकीकत जानने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर पैसा, कारोबार, मोहब्बत, रिश्तेदारी या घर के मामलात में किसी भी शख्स को अपनी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने से गुरेज करें। आपके कुछ प्लान स्कॉर्पियो ऐसे हो सकते हैं जिन्हें अभी दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं। खामोशी इस वक्त आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत बनने जा रही है। मुमकिन है आपका मुखालिफ ये चाहे कि आप गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आप खुद अपने लिए मसला पैदा कर लें। याद रखें स्कॉर्पियो, आप जब जज्बाती होते हैं तो आपकी ताकत कम नहीं होती, बल्कि आपकी तवज्जो अपने असल मकसद से हट सकती है। इसलिए आने वाले 17 दिनों में आपके लिए सबसे अहम असूल यही होना चाहिए कि हर बात का जवाब फ़ौरन न दें, हर राज हर शख्स को ना बताएं, हर इल्ज़ाम पर वजाहत देने की कोशिश ना करें। अगर कोई शख्स आपकी इज़्ज़त, कामयाबी या ज़ाती ज़िंदगी से गैर मामूली तौर पर परेशान नज़र आए तो उसके रवैये को ऑब्ज़र्व करें, मगर फ़ैसला सोच समझ कर ही करें। इस अरसे में एक ऐसा मौका भी आ सकता है जहाँ किसी शख्स की अपनी बात ही उसके असल इरादे को जाहिर करेगी। आपको शायद किसी तीसरे ज़रिए से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो पिछले कई दिनों के रवैयों को एक नया वाक़या या एक नए नज़रिए से आपको समझने में आपकी हेल्प करे। ये वो लम्हा होगा जब आपको अंदाज़ा होगा कि कौन आपके साथ था और कौन सिर्फ आपके करीब रहकर आपके हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। इन 17 दिनों का मैसेज स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए यही है कि आप अपने दुश्मन को पहचानने के साथ साथ खुद को मजबूत रखें। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी अंदाज में जवाब दें। बाज़ औक़ात ज़िंदगी में बेहतरीन जवाब खामोश तरक्की, बेहतर फ़ैसला और अपने मकसद पर तवज्जो देना होता है। इन दिनों में आपके सामने माजी की कोई बात दोबारा सामने आ सकती है, किसी पुराने शख्स से राब्ता हो सकता है, या किसी ऐसे मामले की हकीकत सामने आ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज कर रहे थे। मुमकिन है किसी शख्स की असल नीयत उस वक्त सामने आए जब इसे महसूस हो कि आप उसकी बातों से मुतासिर नहीं हो रहे। याद रखें, आप जितना पुरसकून रहेंगे उतना ही दूसरे लोगों के रवैये वाज़े होते जाएंगे, और अगर कोई शख्स बार बार आपकी कामयाबी को कम दिखाने की कोशिश करता है, आपके एतमाद को तोड़ता है, आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा करता है, या आपके अच्छे फैसलों पर गैर ज़रूरी तनकीद करता है, तो ऐसे रवैये को मामूली समझ कर नज़रअंदाज ना करें। लेकिन एक बात याद रखें कि
आप लोगों के लिए किसी मखसूस शख्स पर इल्ज़ाम लगाने या हकीकत में किसी को दुश्मन करार देने का अगर सबूत नहीं तो खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि ये 17 दिन असल दुश्मन का असल चेहरा आपके सामने ला कर रहेंगे। आपको अपनी एनर्जी दूसरों को जवाब देने की बजाय अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करनी है। अगर किसी ने आपके खिलाफ प्लान बनाया है तो ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब हो। आपकी समझदारी, खामोशी और सही वक्त पर सही फैसला बहुत सी मुश्किलात को आपसे दूर करेगा। इन 17 दिनों के इख्तिताम तक आपको एहसास होगा कि जिस शख्स के बारे में आपको सबसे ज़्यादा शक थे, हकीकत कुछ और थी, जबकि जिस रवैये को आप मामूली समझ रहे थे वो असल इशारा था। इसलिए अपनी इंट्यूशन को इन 17 दिनों में एक्टिव रखिएगा। हकीकत की जांच के साथ साथ कोशिश करें कि अपने अंदर सब्र व तहम्मुल ज़रूर पैदा करें, क्योंकि आपका सब्र व तहम्मुल और आपका जान पहचान करके, समझ बूझ इस्तेमाल करके अपने मामलात को संभालना आपकी कामयाबियों की बुनियाद बनेगा। ये 17 दिन आप लोगों के लिए बहुत ताकतवर मामलात बनाने आए हैं और इन ताकतवर मामलात को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।